हिंदुस्तान के खेतों में हजारों तरह की मशीनें चली। कुछ ने ज़मीन का सीना चीरा तो कुछ ने भारी बोझ उठाया। लेकिन एक मशीन ऐसी थी जिसकी पहचान उसका काम नहीं, उसकी रफ्तार थी। उसकी पहचान थी वो नीले रंग का लोहे का शरीर और इंजन की वो जादुई सीटी जो 2 किलोमीटर दूर से बता देती थी कि कोई बादशाह आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ट्रैक्टर की जिसे भारत का सबसे तेज ट्रैक्टर माना जाता है। वो ट्रैक्टर जिसने खेती को स्टाइल और रफ्तार से जोड़ा, जिसने पंजाब और हरियाणा के नौजवानों को ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन का दीवाना बना दिया। हम बात कर रहे हैं सदाबहार फोर्ड 3600 की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस मशीन में ऐसा क्या था जो आज 40 साल बाद भी इसके दीवाने कम नहीं हुए। कहानी की शुरुआत होती है 7 समंदर पार अमेरिका में, जहां हेनरी फोर्ड ने दुनिया को गाड़ियां दी थीं। लेकिन भारत में फोर्ड के ट्रैक्टरों का इतिहास जुड़ा है एस्कॉर्ट्स कंपनी के साथ। ये बात है 1970 के दशक की। उस समय भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर था। एस्कॉर्ट्स ने फोर्ड के साथ हाथ मिलाया और भारतीय किसानों को एक ऐसा तोहफा दिया जो आने वाले कई दशकों तक राज करने वाला था। पहले फोर्ड 3000 मॉडल आया, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 1972 के आसपास लॉन्च हुआ फोर्ड 3600। उस जमाने में ये ट्रैक्टर अमीरी की निशानी हुआ करता था। इसकी कीमत उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन किसान इसे खरीदने के लिए ज़मीन बेचने को भी तैयार हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैक्टर नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल था। आइए अब जानते हैं कि इस नीले घोड़े के अंदर आखिर था क्या। इसमें लगा था 3 सिलेंडर का शक्तिशाली इंजन। ये इंजन लगभग 48 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता था। लेकिन इसकी खासियत हॉर्स पावर नहीं थी, इसकी खासियत थी इसका आरपीएम। जहां दूसरे ट्रैक्टरों के इंजन धीरे घूमते थे, फोर्ड का इंजन बहुत तेज गति से घूमता था। इसी वजह से ये सड़क पर बाकियों से तेज भागता था। और अब सबसे बड़ा सवाल, वो सीटी वाली आवाज़ क्यों आती थी? बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें टर्बो लगा था, लेकिन सच ये है कि फोर्ड 3600 में कोई टर्बो नहीं था। वो सीटी वाली आवाज़ इसके साइलेंसर और मैनीफोल्ड की खास बनावट की वजह से आती थी। जब एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलती थी तो वो एक सुरीली आवाज़ पैदा करती थी। ये आवाज़ कंपनी ने जानबूझकर नहीं बनाई थी, लेकिन यही आवाज़ इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। फोर्ड 3600 को किंग ऑफ स्पीड यानी रफ्तार का राजा कहा जाता है। कंपनी तो इसे 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देती थी, लेकिन हमारे देसी मैकेनिक्स ने इसमें ऐसा जादू किया कि ये 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ने लगा। पंजाब के गांव में जहां ट्रैक्टर रेसिंग का शौक है, वहां फोर्ड 3600 का कोई मुकाबला नहीं था। इसका गियर बॉक्स बहुत ही स्मूथ था। इसमें 8 गियर आगे जाने के लिए और 2 गियर पीछे जाने के लिए होते थे। इसका पिछला हिस्सा, जिसे क्राउन पिनियन कहते हैं, वो इतना मजबूत था कि ये ट्रैक्टर भारी से भारी लोड लेकर भी हवा से बातें करता था। हालांकि कुछ लोग कहते थे कि गीली मिट्टी में ये थोड़ा फिसलता था क्योंकि इसका वजन कम था, लेकिन सड़क पर ढुलाई के लिए इसका कोई जवाब नहीं था। ये ट्रैक्टर नहीं, सड़क का हवाई जहाज था। वक्त का पहिया घूमो। 90 के दशक के अंत में फोर्ड ने अपना ट्रैक्टर बिजनेस न्यू हॉलैंड नाम की कंपनी को बेच दिया। साल 1998 के आसपास फोर्ड नाम से ट्रैक्टर आने बंद हो गए। वो नीला रंग तो न्यू हॉलैंड के पास रह गया, लेकिन फोर्ड का लोगो हमेशा के लिए हट गया। आज जो आप न्यू हॉलैंड 36, 30 या अन्य मॉडल देखते हैं, वो सब इसी फोर्ड 3600 के वारिस हैं। उनकी रगों में आज भी उसी फोर्ड का खून दौड़ रहा है। आज बाजार में हाईटेक ट्रैक्टर आ गए हैं जिनमें एसी कैबिन और कंप्यूटर लगे हैं, लेकिन जो मज़ा फोर्ड 3600 के स्टीयरिंग को संभालने में है, वो किसी और में नहीं। पुराने लोग कहते हैं कि फोर्ड चलाया नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। आज भी अगर किसी गांव में एक चमकता हुआ फोर्ड 3600 निकल जाए तो 10 सिर मुड़कर उसे ज़रूर देखते हैं। ये मशीन बूढ़ी हो गई है, लेकिन इसका जलवा आज भी जवान है। दोस्तों, क्या आपके पास फोर्ड 3600 से जुड़ी कोई याद है? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मशीनी इतिहास के साथ। जय जवान, जय किसान।